बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमजान आ गया, मेहमान आ गया, तैयारी करो, जल्दी करो, भागो। जब मेहमान मुकर्रम आता तो यही कुछ होता है ना। तो रमजानुल मुबारक एक मेहमान है, वो आ चुका है। कहीं पर कल रोजा है और कहीं पर परसों रोजा है। पूरी दुनिया में कल से रमजानुल मुबारक मेहमान मुकर्रम शुरू हो रहा है, आ रहा है। आपने तैयारी करनी है। किस तरह तैयारी करनी है? मुख्तलिफ वर्कशॉप हो रही है, मुख्तलिफ प्रोग्राम हो रहे हैं, इस्तकबाल रमज़ान की तैयारियां हो रही हैं। तो हमने भी इस मौजू पर दो मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन दी हैं। एक बच्चों के लिए, दूसरी फैमिली के लिए, ख्वातीन भी उसमें शामिल है। देखें, दो चीज़ें होती है। एक होती है रमज़ान मैनेजमेंट। ये देखें, ये अगर दिखाते कि ये एक प्रेजेंटेशन है, उसको फिर मैंने आपको ये दी हुई है। और दूसरी होती है सेल्फ मैनेजमेंट। रमज़ान मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट, इनमें क्या फ़र्क है? देखिए, टोनी बजान एक बहुत बड़े मोटिवेशन लेक्चरार हैं जो टाइम मैनेजमेंट पर वर्कशॉप करवाते हैं। वो लाहौर में आए थे 3 साल पहले। आने के बाद उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा टाइम मैनेजमेंट कोई चीज़ नहीं है, अल असल है सेल्फ मैनेजमेंट। अपने आप को मुनज़्ज़म करना, अपने कामों को मुनज़्ज़म करना, आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको मुनज़्ज़म करना। आप मुनज़्ज़म हैं तो पूरी दुनिया मुनज़्ज़म है। अगर आप मुनज़्ज़म नहीं है, आप बेढंगे हैं, तो दुनिया के मुनज़्ज़म होने से आपकी ज़ात को क्या फ़ायदा होगा? असल बात यही है ना कि कुरान में कहा गया ना, कू अनफुसकुम अहलिकुम, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने रिश्तेदारों को बचाओ, अपने खानदान को बचाओ। तो मैं जो आज आपको रमज़ान मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट की बातें बताने वाला हूँ, वो ये है कि आप एक ऐसा चार्ट बनाएं। ये नजर आ रहा है? कैमरा मैन अगर दिखा सके, एक चार्ट बनाएं जिसमें 12-15 मुख्तलिफ चीज़ें आप लिख लें। ठीक है? यकम रमज़ान है, यकम रमज़ान में आपने नमाज़ें किस तरह पढ़नी है, तिलावत कैसे करनी है, और मुताला कितना करना है, घर को कितना टाइम देना है, फैमिली को कितना टाइम देना है, कुरान पाक को कितना टाइम देना है, अल्लाह ताला को कितना टाइम देना, मुनाजात को कितना टाइम देना है, और सहर व इफ्तारी में कितना वक्त लगाना है, सदका खैरात में कितना वक्त लगाना है। कि इसके लिए इस तरह का एक टेबल बना लें। ठीक है? और दूसरी जो है ना वर्कशॉप में करवाता हूँ, उसमें एक इससे भी बढ़कर आसानी के साथ बताया गया है कि आपके जो 30 रोज़े हैं, उन 30 रोज़ों को आप कैसे मुनज़्ज़म कर सकते हैं। ठीक है? अगर आप इस पर अमल कर लें, तो ये 30 रोज़े जो हैं आपके बिल्कुल सही गुज़रेंगे। न सिर्फ़ आपके सही गुज़रेंगे, बल्कि आपके साथ जो आपके बच्चे हैं, आपके जो दोस्त अहबाब हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनका भी वक़्त अच्छे तरीके से गुज़रेगा। मैं उसका खुलासा भी आपके सामने रखता हूँ। उसका खुलासा ये है कि सुबह तहज्जुद से लेकर रात सोने तक, लम्हा बलम्हा आपने एक डायरी ले लेनी है, इस तरह की डायरी। ये डायरी नजर आ रही है ना, 10 रुपए की डायरी है। इसके अंदर आपने, जैसे मैंने लिखी है अनवर गाजी रोजाना डायरी, इस तरह रोजाना करने वाले काम आपने इस तरह लिख रहे हैं। ठीक है? और आज के लिख लिए, कल के लिख लिए, परसों के लिख लिए, आपने ये रखना है और एक पेन रखना है। और सारे कामों को आपने इसके मुताबिक करना है, डायरी के मुताबिक काम करना है। जब डायरी के मुताबिक काम करेंगे तो आपके काम होते जाएंगे। जब ये देखें, दूसरा ये है रमज़ान मैनेजमेंट की रमज़ान की तैयारी कैसे करनी है आपने, इसमें मुख्तलिफ दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की तैयारी कैसे करते थे, और ये चार्ट देखें कैसे अपने कामों को कितने हिस्सों में आपने तकसीम करना है, ये वाज़ेह तौर पर बताया गया है। कोई मैंने 4 हिस्सों में किया है, आप 6 हिस्सों में कर सकते हैं, 8 हिस्सों में कर सकते हैं, 9 हिस्सों में कर सकते हैं, 10 हिस्सों में कर सकते हैं। और एक और इसमें जो बनाया गया है, ये देखो, रोजाना कुरान पाक अगर आप एक मुकम्मल करना चाहते हैं, हफ्ते में, 15 दिन में, तो उसकी तरतीब बनानी होगी। रोजाना कितने सफ़े पढ़ने और किस वक्त पढ़ने। बेहतरीन कुरान पढ़ने का टाइम होता है नमाज पढ़ें, नमाज के बाद आप कुरान पाक पढ़ने लग जाएं। और इसी तरह एक और जदवल दिया गया है। अच्छा, ख़वातीन के लिए सबसे बड़ी मसला ये होता है कि वो सहरी में, इफ्तारी में क्या बनाए। बच्चे चटखोरे हैं, और शोहर भी चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं, और सब ये चाहते होते हैं कि कोई ऐसा मेन्यू हो कि हम रग़बत के साथ सहरी कर सकें। सुबह-सुबह उठ के खाना खाना दिल नहीं करता है ना। और इसी तरह फिर इफ्तारी के वक़्त क्या चीज़ हो जो सेहत के लिए अच्छी हो, तो उसका पूरा एक मेन्यू दिया गया है। और इसके अलावा जो एक और चीज़ है मैं आपको बताने वाला हूँ,
اگر اس پر آپ عمل کر لینا تو بہت آسانی ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے نظام الاوقات۔ نظام الاوقات کی ایک مثال دی گئی ہے، یہ دیکھیں آپ نے اپنا نظام الاوقات آپ نے صحیح بنانا ہے۔ اگر آپ کا نظام الاوقات صحیح بن جائے گا تو پورا مہینہ صحیح گزرے گا۔ اور آخری بات جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں بھائی، میرا یہ کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، نظر آ رہا آپ کو، یہ میں نے ہونے والے کام رکھے ہوئے ہیں، یہ کام رکھے ہوئے ہیں، یہ قلم رکھا ہوا ہے، یہ لکھنے والے رکھے ہوئے ہیں، یہ مطالعے کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ میں نے کتابیں پڑھنی ہے وہ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میری یہ کتابیں ہیں، یہ رکھی ہوئی ہیں، یہ کیلنڈر ہے نئے سال کا، جو کام کرنے ہیں یہاں پر۔ اب یہ ساری چیزیں دکھانے کا ایک بڑا مقصد ہے، وہ یہ کہ رمضان المبارک میں جو آپ کی ترتیب سیٹ ہو جائے گی، ٹائم ٹیبل سیٹ ہو جائے گا، پورا سال اس پر آپ گزاریں گے۔ جس کا رمضان منظم گزرے گا پورا سال اس کا منظم گزرے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کے دن آپ کو یہ پریزنٹیشن مل جائے، یہ 2 پریزنٹیشن ہیں مختلف موضوعات پر، ایک بچوں کے لیے، ایک خواتین کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اور پورا آپ نے اپنے کام کو کیسے منظم کرنا ہے، تو آپ کمنٹ میں جا کے لکھیں کہ جی ہمیں یہ پریزنٹیشن چاہیے، تو آپ کو کمنٹ بار میں یہ پریزنٹیشن بھیج دی جائے گی۔ آپ خود پڑھیں، عمل کریں، اپنے دوست احباب کو بھی دیں اور ان کو بھی کہیں کہ وہ بھی عمل کریں۔ تو رمضان آ چکا ہے، آپ نے تیاری کرنی ہے۔ ہم نے الحمدللہ، میں حافظ ہوں تو قرآن پڑھنے کی، تراویح پڑھانے کے لیے شروع کر دیا ہے قرآن پاک۔ صبح سویرے میں دفتر آیا ہوں تو آتے ہی میں نے شروع کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو اب میں نے اس کی پوری تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد قرآن کو یاد کرنا ہے، سنانا ہے۔ تو آپ بھی بسم اللہ کیجئے، مہمان مکرم کا استقبال کیجئے۔